नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा में का हमारा विषय है भाजपा 5 साल सत्ता में रही लेकिन कहीं ना कहीं अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करती रही, जिसका खामियाजा उसको लगातार अब तक हुए 3 चुनावों में भुगतना पड़ा। लगातार भाजपा हार रही है, चाहे वो उपचुनावों की बात हो, 1 लोकसभा चुनाव हारा, 3 विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद भी पार्टी और संगठन में कोई फेरबदल नहीं हुए और सत्ता में भी फेरबदल नहीं हुए और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हारा। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का ये राज्य है, लेकिन यहाँ पे भाजपा को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद शिमला नगर निगम चुनाव हारे, तो बात उठी, और बात उठी कहाँ, जो अपने जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके ही गृह जिले मंडी से बात सबसे पहले उठाई। ठाकुर कौल सिंह जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को हराने वाले जवाहर ठाकुर जी ने, और वहीं मंडी से ही सरकाघाट के पूर्व विधायक रहे इंद्र सिंह जी ने भी चर्चा उठाई। ऊना से भी बात उठी। हरिओम बनोट जी हैं, एक बहुत वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जनसंघ के समय से, उन्होंने भी बात उठाई कि वर्कर की अनदेखी और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी सत्ता में रहते हुए भाजपा ने की है, उसका खामियाजा भुगता भाजपा सत्ता से दूर है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के पूर्व मंत्री रहे रमेश द्वाला जी। द्वाला जी, आपका स्वागत है। और तरन के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर जी और गणेश दास जी बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, इनका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जवाहर ठाकुर जी की तरफ जाना चाहूंगा। जवाहर जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जवाहर जी जी धन्यवाद जी। पहले जोहार बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। हाँ, जवाहर जी से शुरू करता हूँ। नमस्कार। जवाहर जी, जब आपने चर्चाएं की कुछ दिन पहले अपनी पार्टी और संगठन को लेके कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है, तो ये क्या आपको क्यों ये याद आया इतने दिनों बाद, और जी आपने जी क्या देखा पार्टी में रहते हुए 5 साल? जी जवाहर जी। जी 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 बोलिए। तो ये क्या आपको क्यों ये याद आया? नमस्कार। पहले तो मैं लाइव हिंदुस्तान के लिए मैं धन्यवाद करने का मौका मिला को नमस्कार कहना चाहता हूँ, और गणेश दत्त जी को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। जी नमस्कार जी। जवाहर जी। जवाहर जी, हाँ जी। मैं ये बात तो जरूर कहना चाहता हूँ, यदि जो मैंने 2 दिन पहले तो जी 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 यदि मैं चुनावों से पहले इस बात को रखता तो शायद आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होती। जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा है, और पार्टी जहां भी चुनाव होते हैं वहां पार्टी जीत की तरफ बढ़ती है। और ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पे कभी भी बीजेपी का कहीं मैं समझता हूं नामो निशान नहीं था, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। और इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी बात है कि आज राष्ट्रीय स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जी श्री जगत प्रकाश सिंह नड्डा जी, जिनका गृह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, इतने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होना, और उसके बाद उस राज्य में जितने भी चुनाव हुए हैं, 5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का रहा है। और पहली बार मैं समझता हूं कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि 70 साल के बाद मंडी के लोगों को मौका मिला है प्रदेश के में सेवा करने का। जी। और इस 5 वर्षों में, और मैं भी कहना चाहता हूं कि मैं भी तकरीबन 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूं, जी। और तकरीबन 3 चुनाव मैंने कमल के निशान के उसमें मैंने लड़े। लेकिन एक बात तो मैंने जो अनुभव किया, मेरा राजनीतिक जितना मेरा अनुभव है, 5 साल ने हमारे काम किए, मोदी जी का आशीर्वाद था, केंद्र का पूरा समर्थन हमको, हमारी पार्टी को था। जी
जयराम को भी सभी पूरे प्रदेश के लोगों ने अपना जो एक आशीर्वाद था, वो आखिर में जो परिस्थितियों के बाद जो निर्णय हुआ उसमें जयराम पर जो सहमति बनी, उसके लिए मैं समझता हूँ हम मंडी के लोग हमेशा जो 70 साल हम उस बात के लिए तरसते रहे, लेकिन एक समय कुदरती जो है वो 1917 में 2017 में मंडी को मिला, और उसके बाद प्रदेश में सरकार बनी, सरकार चली, काम हुए, सब चीजें हुई। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, 5 साल के कार्यकाल में हम नहीं कहेंगे कि हमारे विकास नहीं हुए, हमारे कोई और चीजें नहीं हुई, लेकिन खेमाबाजी छुट्टी इसलिए कहा कि जो उनके चहेते लोग थे वहां तो सरकार ठीक करते रहे। जहां हम जैसे लोग हैं, धवाला जैसे लोग हैं, ऐसे जगह में पहले बराबर बराबर के लोग खड़े कर दिए 5 सालों में। बीच में कैसे, जैसे मैं अपनी बात कह दूं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे युवा मोर्चा के जो हमारे महामंत्री है प्रदेश के ज्योति कपूर जी, उनसे कार्यक्रम शुरू करवा दिए। मतलब बराबर का एक जो है वो संगठन जो है वो विधानसभा क्षेत्र में किया, जहां पे ऐसे जो लोग हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं आपके समक्ष, यदि आज प्रदेश में जो स्थिति हुई है, 5 वर्षों में जो भी हमारे उपचुनाव हुए हैं, कोई भी चुनाव हम नहीं जीत पाए। तो है हमारा उपचुनाव सबसे बड़ा जो हमको झटका लगा है, हमारी पार्टी को झटका लगा है, वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में तो सांसद के जो हमारे चुनाव हुए, आदरणीय रामस्वरूप शर्मा जी, स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी, जो 4 लाख से ऊपर के मतों से जीतते हैं, और उपचुनावों में 2021 में सरकार हमारी इस प्रदेश में, संगठन हमारा, मोदी जी का आशीर्वाद, और उसके बावजूद भी हम मंडी लोकसभा क्षेत्र को हम हारते हैं। उसके बाद 3 उपचुनाव हुए, उसमें भी हम जो हमारी पार्टी की फजीहत होती है, उसके बाद मैं समझता था कि पार्टी को विचार करना चाहिए था, इस पे मंथन करना चाहिए था। तो इसके कारण क्या मानते हैं आप? इसमें मैंने कह दिया कि इसमें बराबर का जो खेमाबाजी शुरू हुई है, चाहे वो मारकंडा जी का है, उसका कारण मैं एक ही मानता हूं कि बीजेपी को बराबर में समानांतर जो है वो दूसरा स्कट वहां पे दिखाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। उस टाइम में एचबीसी में हुआ करता था, धवाला जी की वजह से 1998 में सरकार बनी, सरकार द्वारा जी लाए थे उस समय। हाँ, धवाला जी जैसे लोगों को दी बख्श पाए, तो मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं इसलिए 5 वर्ष इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार हमारी रिपीट नहीं हुई है, उसके सीधा मैं इल्जाम जो लगाता हूं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और संगठन के लोगों का, संगठन में जो लोग थे उनके कारण हम जो है वो सरकार द्वारा रिपीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि खेमाबाजी कर दी, पुराने लोगों को हम भूल गए, नए लोगों को आगे तरजीह दे दी, ऐसे लोगों को आगे लाते। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि नए लोग आगे आए। जी, मैं द्वाला जी से अब पूछना चाहूंगा। अच्छा, उसके बाद जी आपने सुनी, उसके बाद मैं थोड़ा कहना चाहता जी द्वाला जी, एक बात मैं कहना सुनी कि सत्ता और संगठन की मनमानियां रही पूरे 5 साल में। एक बात मैं मैं जवाहर जी आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, पहले मैं द्वाला जी से पूछ लूं। द्वाला जी, ये जो मनमानियां रही, ये भारी कहीं ना कहीं पड़ी हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं द्वाला जी? जी द्वाला जी, द्वाला जी आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक बंद है आपका द्वाला जी। जी बोलिए द्वाला जी। जवाहर जी ने बड़े विस्तार से, बड़े विस्तृत रूप से जो है वो हर बात को रख रहे हैं जी। लेकिन अब मैं तो यही कहता हूं कि ठीक है,
जो बीत गई वो बात गई। अब जो हमने कहा वो सभी अंदर खाते तो कहते थे सारे के सारे, लेकिन बाहर कोई इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं था कि हमारे संगठन में या सरकार में क्या क्या कमजोरी हैं। उनको हम समय समय पर उजागर करते रहे। इन्होंने ठीक कहा, जो इलेक्शन हुए, मंडी में लोकसभा का चुनाव हुआ, 4 लाख से शर्मा जी जीते थे। और उसके बाद हमारी जो हार हुई, लोगों ने नोटा ही दबाया वहां पे। तो मैंने वो वहां पे जब विधायक दल की मीटिंग होती थी तो मैंने कहा था कि आप ये सारी बातों के ऊपर समीक्षा करिए, और समीक्षा करने से जो है वो पूरी जानकारी कार्यकर्ताओं से मिलती है। कार्यकर्ता ही पार्टी के स्तंभ होते हैं, कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं। इसलिए जो हमारे में कमियां थी और उसका फायदा जो है वो कांग्रेस ने उठाया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं सेंटर से या प्रदेश सरकार से, जो परिवार, जो हस्बैंड वाइफ जिनको पेंशन 1700 मिलती है, और 1700 के हिसाब से अगर दोनों अलाइव हैं वो, तो उनको 10,200 रुपया मिलता है। और भी अच्छी अच्छी योजनाएं जो हैं वो काफी योजनाएं थी, केंद्र ने काफी सहयोग दिया। चलाने के बावजूद हमारी अगर हार हुई है तो उसके बारे में समीक्षा करना जो है वो बड़ा जरूरी है। और इसमें खास करके, विशेष करके आज जो लोग, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग जो हमारी सरकार से फायदे लेते रहे और अब वो उनका चेहरे जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वो लोग जो हैं वो अब कांग्रेस के समर्थक जो बन गए हैं। तो इसलिए हमारी मतलब सरकार में और संगठन में ये नहीं, हम आइडेंटिटी नहीं थी, हम लोगों को ये नहीं पहचान सके कि ये जो धरातल के लोग हैं वो तो सारी की सारी बातें जो हैं वो संगठन के बारे में जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे आए, और ऐसे लोगों के आने के पश्चात जो जमीनी हकीकत जानते थे उनको दरकिनार करके वो ऐसे लोगों को, हमारे तो, मैंने तो कई बार कहा कि जो लोग हमारे प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे उनको बड़े बड़े, जो कोई डायरेक्टर बना दिए, कोई कुछ बना दिया। वो बातें जो हैं वो हम गाय बगाए कहते रहे। अब हमारी तो यही प्रार्थना है, यही कामना है कि हमारे जो अध्यक्ष बने हैं और नए जो संगठन महामंत्री आए हैं, इस बिखरे हुए कुनबे को इकट्ठा करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। जिला वाइज जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कंस्टिट्यूंसी वाइज जाना चाहिए। अब जो पैरेलल लोग थे, पैरेलल लोगों ने हमारा जो है वो नुकसान जो है वो किया है। अब सभी लोगों को कह देना कि आप किसी से कम है, आप किसी से कम है, तो फिर ऐसा जो है वो तो स्वाभाविक बात थी कि ऐसा हमारी सरकार को धक्का जो है वो लगा है। अब ऐसी ऐसी योजनाओं और ऐसे ऐसे मतलब विकास की तो बात, विकास में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वैसे भी व्यक्तिगत भी लोगों को फायदा जो है हमारी सरकार से मिला। जी, आपने उस समय भी बीच में ये चीजें हाईकमान के ध्यान में भी लाई। आप दिल्ली में जेपी नड्डा जी से भी मिले, लेकिन उस समय भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप तो उपचुनावों के हारने से पहले ही चेता रहे थे कि समानांतर भाजपा कई हलकों में खड़ी कर दी गई है जो कि पार्टी को आगे हराएगी। लेकिन उस समय भी पार्टी ने आत्म मंथन नहीं किया, और अब चुनावों की हार के बाद भी कोई आत्म चिंतन वाली जैसी कोई ना बड़ी बैठकें हुई ना कुछ हुआ।
तो जबकि ये पार्टी की परिपाटी नहीं थी। ऐसा अब क्यों हो रहा है जीतवाला जी? बात ऐसी है भी, वो पिक एंड चूज करना जो है ना, वो भी गलत बात है ना। फिर ऐसे ही लोगों को मतलब जो जो इस संगठन की कसौटी पर वो ठीक नहीं उतर रहे थे, तो उनके हटाने में कोई ऐसा ये नहीं था। लेकिन हमने जो गाय बगाए जो भी है, फिर आप समांतर जो ये लोग खड़े किए हैं, ये पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। और आप कृपा करके ये सारा मतलब ये समीक्षा करके, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो कहा है कि ठीक है, आप यहाँ पे जमीनी हकीकत को समझिए। हमारे चुनाव में ये बातें सारी की सारी जो हैं वो हमारे देखने में यहाँ पे आई हैं। यहाँ तो देरा में ना कोई मुख्यमंत्री आया, ना कोई संगठन महामंत्री आया, यहाँ आया ही कोई नहीं। 5 साल में कोई नहीं आया। यहाँ 1-2 बार कोई मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कार्यक्रम किया एक बार, और उसके बाद कोई नहीं आया। हम ये कहते रहे, ज्वालामुखी में भी ऐसा होता रहा कि ऐसे लोगों को अधिमान दिया गया। वो लोग जो हैं वो पार्टी की ABC नहीं जानते थे, लेकिन उनको जब अधिमान दिया गया तो फिर वो हमारे लोगों को, जो संगठन के लोग थे, उनको जो पीछे हटाने की पूरी कोशिश की उन्होंने। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, माननीय हमारे अध्यक्ष हैं, मैंने तो कहा है, नड्डा जी से भी कहा था कि ये आपका प्रदेश है, आप इस प्रदेश से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन ये कुछ बातें जो हैं वो ठीक हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए आप इंटरवीन करके ये सारी की सारी जो भी ये घटनाएं घट रही हैं, इनके बारे में आप थोड़ा अगर बात करेंगे, आप अगर बीच में आएंगे, बीच में कोई इंटरवीन करेंगे, तब जाकर के सुधार जो हो सकता है। अब वो लापरवाही जो थी, और उस लापरवाही के कारण आज हमें ये नगर निगम के चुनावों में भी एक करारी हार जो है वो मिली है। तो ये सारे के सारे जब संगठन के लोग ही ये जो बिखराव हुआ है, बिखराव ऐसे हुआ कि जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार करके नए, हम ये कहते हैं कि ठीक है नए को भी जोड़ो, लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं, जो संगठन से निकले हुए लोग हैं, गणेश जी जैसे व्यक्ति जो हैं, जो संगठन से निकले हुए हैं, तो इनकी बात ना मानना या हमारी बात को ना मानना, तो उसका रिजल्ट जो है वो सामने आया है। हमारी ये प्रार्थना है कि ये जो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जी बने हैं, कंस्टिट्यूएंसी वाइज हर व्यक्ति की राय लेकर के इस सारे मतलब घटनाक्रम पर जो भी हमारी जो इतनी मतलब ये हार हुई है, उसकी हमें भी शर्म है। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इस पार्टी को, हमारे को तो करोड़ों के हिसाब से वैसे ही पैसे मिल रहे थे, और हमने उन सारे सब कुछ ठोकर मार करके इस पार्टी को खड़ा किया है। खड़ा करने के लिए माननीय शांता कुमार जी, माननीय प्रेम कुमार जी, इन्होंने जो ये हमारा बगीचा लगाया हुआ है, अब हमें इस बात का दुख हो रहा है कि इस बगीचे का वो जो है वो तहस नहस हो रही है। तो इसमें जिन्होंने कुर्बानी की है इस पार्टी के लिए, हिमाचल में कोई नाम नहीं लेता था। हम कहते थे यहाँ अंदर बैठो कोई व्यक्ति, तो अंदर पोलिंग बूथ में नहीं बैठता था कोई। तो इसलिए हमें इस बात का दुख है कि जिन लोगों ने इस पार्टी के लिए त्याग तपस्या की है, उस पार्टी को हम वो ऐसा खंडित होना जो है वो हमारे लिए एक मेरे को कोई तर्क संगत बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, अच्छी बात सभी को बुरी लगती है, लेकिन जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का
काम जो है वो नहीं करना चाहिए। जब हमें नहीं पूछा जाता था कि आप के कोई ऐसी मतलब 14-15 लोगों की एक अपने आप ही वो बंदों की वो इसमें हिमाचल प्रदेश की चाहे निगम बोर्ड जो भी हैं उनमें उनको अधिमान जो है वो दिया गया। आज वो लोग जो हैं वो कांग्रेस के पाले में चले गए हैं, बड़े सारे लोग जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए आइडेंटिटी तो कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जिस आदमी को मतलब संगठन या पार्टी को, एक बात मैं और करने जा रहा हूँ, मैं शर्मा जी एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमारी पार्टी में लोगों को जो हमारे वरिष्ठ नेता थे या बड़े जो लोग थे वरिष्ठ जो हमारे चाहे संगठन में थे, उनमें ईगो थी और ईगो इतनी थी कि आज हम उस ईगो का ये सारा जो भी परिदृश्य दिखाई दे रहा वो इस ईगो का है। जब आप जमीन छोड़ देंगे ना, जमीन छोड़ देंगे और ईगो आप में होगी तो आपके साथ कोई बंदा जो है नहीं चलेगा। जिस भी आदमी के पास कोई भी व्यक्ति जाए, हम जमीन पर बैठ करके बात करते हैं। जिन लोगों ने जमीन छोड़ दी उनमें जो ईगो हुई और ईगो के कारण हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमें तो 17 दिन मिले, 17 दिन में 17,000 वोट मिला। अब वो उस कार्यकाल में जितना मुझे पीरियड दिया उसमें अगर 2 महीने 6 महीने पहले मैं गया होता तो मैं देखता कांग्रेसियों को क्या कर पाते या दूसरे लोग जो हैं वो क्या कर पाते। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस संगठन को मजबूत करने के लिए ये जो आपकी बात सही है कि आत्म चिंतन का अब जरूरत है, बहुत जरूरत है। नए अध्यक्ष के आगे भी चुनौती है, डॉक्टर बिंदल जी के आगे। अब मैं गणेश जी से जानना चाहूंगा, गणेश जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है और गणेश जी ने संगठन और सत्ता दोनों को नजदीक से देखा है। गणेश जी, आपने जवाहर जी की बात भी सुनी और द्वाला जी की भी सुनी कि सत्ता और संगठन पे कुछ लोग हावी रहे, उनके कारण आज पार्टी विपक्ष में बैठी है और लगातार हम हार रहे हैं। आत्मचिंतन आत्म मंथन कुछ नहीं हो रहा है। तो गणेश जी, आपकी क्या इसमें राय है? जी देखिए, जो संगठन में जो थोड़ी सी कमी आई है उसके बारे में हम चिंतित तो निश्चित तौर पर हैं ही, क्योंकि जो पार्टी लगातार हर चुनाव जीतती आ रही थी और पार्टी का आधार और विस्तार आगे बढ़ता जा रहा था, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की लीड आई और 70% जो वोट है हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। और सारे देश में हमारे हिमाचल के संगठन की बड़ी चर्चा भी हुई और नेतृत्व को शाबाशी भी मिली। लेकिन उसके बाद एकाएक ऐसा क्या हो गया कि हम चारों के चारों बाई इलेक्शन भी हार गए, उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी हार गए और नगर निगम का चुनाव भी अभी पिछले दिनों में हम हारे हैं। इसके कारण हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता काफी चिंतित हैं कि आखिर ये कमी कहाँ पर है, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। वैसे तो संगठन जो ऊपर पदाधिकारी होते हैं और संगठन में जिन लोगों को कुछ दायित्व दिया होता है वो समय समय पर ऊपर वालों को रिपोर्ट करते रहते होंगे, लेकिन जो लोग काफी वर्षों से काम कर रहे हैं उनको एकाएक मतलब उनसे पूछताछ भी बंद कर दें और उनकी कोई राय वगैरह ना ली जाए या उनके पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण है उसको एक प्रकार से नजरअंदाज कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति लीडरशिप करता है या उनके साथ समर्थक जुड़े होते हैं या संगठन के कार्यकर्ता जुड़े होते हैं उनके अंदर भी एक निराशा का वातावरण पैदा हो जाता है। तो एक पत्रकार होने के नाते भी मैं समय समय पर एनालिसिस भी करता हूँ और उसको अपनी राय है उसको मीडिया के माध्यम से या पार्टी के बड़े नेताओं के सामने भी हम लोग इस विषय को रखते हैं। और पिछले कई वर्षों से जब हम लोग, मैं चाहे 18-20 साल तक पार्टी का प्रवक्ता रहा, फिर उसके बाद पूरा मीडिया में देखता था, उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष में रहा, कांगड़ा चंबा का मैं लोकसभा का प्रभारी रहा और सारे कार्यकर्ताओं से हमारा अच्छा परिचय है और सारे
लोगों की चिंता हम लोग जो जो भी सामने आती थी उसको करने का प्रयास भी करते हैं। कोई डाउट नहीं है कि भाई हमारी सरकार ने एक बहुत बड़े विकास के कार्य किए। उसका कारण ये था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जितना भी वो अपना उनके अंदर क्षमता थी उसके अधिक काम करने का प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के प्रति हमेशा बना रहा और उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और जी इस गणेश पिछले जी, एक साल जी से, जी हाँ जी, जी जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि केंद्र ने इतना ज्यादा सहयोग किया और काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इतनी बुरी तरह हार हुई। वहीं एक चर्चा ये भी चल रही है कि आप पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं 4 लाख से 5 लाख से, उसके बाद उपचुनाव होते हैं। एक पन्ना प्रमुख जो कि यहाँ का जो एक फार्मूला था, बड़ी उसकी चर्चा की गई, बड़ा प्रचार किया गया। तो दो उसके बाद लगातार जो चुनाव हुए, आपके पन्ना प्रमुख का आपका संगठन बहुत मजबूत माना जाता था। उधर वीरभद्र के बिना ये इलेक्शन हुआ कांग्रेस की तरफ से। वीरभद्र वोट कैचर हैं, लेकिन उनके बिना हुआ, कोई नेता प्रोजेक्ट नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से। आपकी तरफ से जयराम ठाकुर जी को नेता प्रोजेक्ट किया गया और आपकी पार्टी 25 सीटों पे सिमट जाती है और 40 सीटें लेके कांग्रेस सरकार बना देती है और कांग्रेस लगातार जीत रही है। तो इतनी ज्यादा कमियां कहीं यही तो नहीं आई कि धूमल जी और शांता जी को आपने बहुत पीछे कर दिया और धूमल जी को तो आपने बिल्कुल भी चुनाव में नहीं उतारा, तो उसकी कहीं कमियां तो नहीं है ये? देखिए, जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए पार्टी में। ये हमारी हमेशा ही राय भी है। और हम लोग पार्टी में जहां पर कोई चर्चा होती है तो हम वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान में कोई कमी ना आए और उनका पार्टी के प्रति जो समर्पण रहा है और पार्टी को खड़ा करने में उनका योगदान रहा है, उनको हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हमारा हमेशा ही राय रही है। दूसरा ये है कि जब कोई नौजवान पीढ़ी आगे आती है तो निश्चित तौर पर जो रिप्लेसमेंट होती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये है कि जो वरिष्ठ को रिप्लेस करके कोई नए आते हैं तो उसके बाद जो वरिष्ठ हैं उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज करना ये पार्टी के लिए काफी बड़ा घातक साबित होता है। तो ये पिछले समय में, क्योंकि जिस समय धूमल जी अभी पिछले चुनाव हार गए लेकिन उन्होंने पार्टी को सत्ता में पहुंचाया और जी उसके बाद काफी कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि धूमल जी को दोबारा से पिछला चुनाव लड़ाना चाहिए था और जी जो 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें धूमल जी को चुनाव लड़ाना चाहिए था। लेकिन अंतिम निर्णय जी तो पार्टी हाईकमान ही करता है कि भाई उनको क्यों नहीं लड़ाया गया। ये हालांकि उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया उन्होंने कहा कि मैंने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन जिस दिन से वो चुनाव हारे थे सुजानपुर का, उस दिन से वो एक एक पोलिंग बूथ पे जाकर के एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करके एक एक कार्यकर्ता से बात करके उन्होंने पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाया है। तो अगर उनको जी एक किस्म से पार्टी उनको ये कहती कि नहीं आपको चुनाव लड़ना ही है, तो उसके कारण हमारे आसपास के जो 8-10 विधानसभा क्षेत्र थे उनको जी एकदम से एक बूस्ट मिलना था और पार्टी जो 25 की जगह 35 तक जो है हम या उससे आगे भी पहुंच सकते थे, एक संदेश जाता। लेकिन अंतिम निर्णय तो पार्टी हाईकमान का ही होता है, जी जी जो जी उन्होंने जी तय किया होगा और उस समय की जो स्थितियां परिस्थितियां देख करके ही किया होगा। लेकिन हमारा आज जी भी ये मानना है कि पार्टी का जहां पर भी हमने त्रिदेव बनाए हैं, हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, हमने बूथ जी पालक बूथ अध्यक्ष आदि सब बनाए हैं, युवा मोर्चा की टोली बनाई, महिला मोर्चा की टोली, अनुसूचित जाति लेकिन की टोली, लेकिन लाभ लेकिन कहीं नहीं इन हुआ। चुनाव में वो कई जगह नदारद रही हैं। तो उनको लाभ दोबारा ही से नहीं हुआ। खोज करके उनको काम में लगाने की आवश्यकता है और उनको जिम्मेवारी दे करके दोबारा से जी पार्टी जी के संगठन को खड़ा करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा समझता हूँ। जी जी द्वाला जी, मैं एक प्रश्न आपसे एक और लूंगा कि गणेश जी ने कहा अगर धूमल जी को चुनाव लड़ाया जाता तो क्या हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा में उसका प्रभाव पड़ता ज्यादा? क्योंकि लोअर हिमाचल में तो एक धूमल जी का एक रुतबा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ अभी जीत कहाँ हुई है आपकी, एक जयराम जी के अपने जिले में 9 सीटें जीती हैं और एक जेपी नड्डा जी के जिले में 3 सीटें जीती गई हैं। बाकी तो हर जगह पार्टी की हार हुई है। तो आपका क्या मत है कि धूमल जी को पीछे रखना कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इससे? जी द्वाला जी।
ऐसा है शर्मा जी, जी जो ऐसे प्रबुद्ध और प्रमुख लोग जिन्होंने मेहनत की, इस पार्टी को खड़ा किया, तो चलो जी जो हाईकमांड ने किया है वो निर्णय तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते कि ना कह सकते, लेकिन जी लड़ाया होता तो अच्छी बात थी, तो मेरे पर भी जीतते और उन्ना भी जीतते, और भी कई जगह जो है वो जी हमारा ये संगठन का ही ये जो तालमेल नहीं था, या और जी चाहे कुछ भी समझ लो, चाहे गुटबाजी समझ लो, जी चाहे गुटबाजी समझ लो, या फिर आप ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में, वैसे उन्होंने मेहनत तो पार्टी को खड़ा करने के लिए और हर चुनाव में वो बड़ा मतलब ये ताकत लगा करके सभी अपने जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने की कोशिश जो करते हैं। लेकिन अब हाई कमांड ने क्या किया क्या नहीं किया है, लेकिन अब जो बीत गई बात उसके जी ऊपर ऐसा तबसरा करना, तो अब पत्रकार तो आप कर ये तो बाल की खाल आप ये कर देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता जी तो ऐसी जो हमारी चुनाव में दुर्गति हुई है, हो सकता वहां पे हमारे और नहीं होती। 10-15 लोगों को जीत करके जी आते, जी ऐसा मेरा जी मानना है। जी लेकिन ऐसा ना करके आपस में ये जो है ना गुटबाजी, इस जी में गुटबाजी का संदेश जो है वो थोड़ा बहुत तो जाता है। क्या किया जी क्या नहीं किया है, लेकिन पार्टी का नुकसान किया, हमारा तो कुछ नहीं जाता है, हमारा कुछ नहीं जी बिगड़ता है। लेकिन जो कार्यकर्ता परेशान होते हैं उनको जी टॉर्चर किया जाता है, उनको टॉन्टिंग की जाती है, जी और उसके बाद फिर वो बेचारे जो मेहनती आदमी हैं जो काम करते हैं उनके दिल में बड़ी ठेस सी पहुंचती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज डॉक्टर बिंदल जी इस सारे कुनबे को, जो बिखरा जी हुआ कुनबा है, इसको इकट्ठा करके अब सबसे पहले तो हमारे सामने ये एमपी के चुनाव जो हैं वो अगले साल आ रहे हैं। जी हम जी पूरी ताकत लगाकर ये कह रहे हैं कि जितने जितने मतों से पिछले 19 में हमने ये चुनाव चारों सीटें जीती थी, हम सारे इकट्ठे होकर के ये प्रयास करेंगे कि चारों की चारों सीटें जी जो हैं वो हम ये जीतेंगे, और काफी जी मतों से जीतेंगे, जी ताकि जी माननीय प्रधानमंत्री अपने जी नरेंद्र मोदी जी उनको जी तीसरी बार हम जी प्रधानमंत्री बनने का मौका जो है जी वो देना चाहते मैं आज चर्चा हम कर रहे थे कि मंडी से आवाज उठी है कि भाजपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई, और जयराम ठाकुर जी और सुरेश कश्यप जी, पवन राणा जी की जो जोड़ी थी वो लगातार फेल होती रही। बीच में बिंदल जी को अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो एक षड्यंत्र का शिकार हुए और उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ा। अब जो भाजपा लगातार चुनाव हार रही है, उसके बाद जेपी नड्डा जी ने फिर से प्रयोग किया है, डॉक्टर राजीव बिंदल को भाजपा अध्यक्ष बनाया है। ज्वाला जी ने कहा कि बिखर गया है कुनबा, उसको संभालना बिंदल जी को के लिए भी मुश्किल काम है, लेकिन करना होगा। गणेश जी ने कहा समीक्षा बैठक होती थी, वर्कर्स से संवाद होता था, संवाद में कमी आ गई है, उससे भाजपा को नुकसान हो रहा है। और अब भाजपा के आगे पार्लियामेंट चुनाव है और 4 लोकसभा सीटों पे भाजपा पहले जीती, बाई इलेक्शन हुआ, फिर एक पे हारी, और 4 पे जीती भी, कहीं 5 लाख से, कहीं 4.5 लाख से, कहीं 4.25 लाख से। लेकिन भाजपा के पन्ना प्रमुख, बूथ पालक, पता नहीं क्या क्या किस तरह के इन्होंने वो लगाए, लेकिन किसी का भी लाभ किसी भी चुनाव में नहीं मिल पाया। तो अब आगे भाजपा के लिए बहुत ही कड़ी परीक्षा है लोकसभा चुनाव। बिखरे कुनबे को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है राज्य भाजपा, वो उसको कैसे सभी की पार्टी बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज आप सबने चर्चा में भाग लिया, आप सबका धन्यवाद।